ग्रंथ के संबंध में जानना सुनना समझना चाहते हैं और उन्हें यह जानना सुनना समझना भी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के संबंध में जानने की, सुनने की, समझने की जिज्ञासा बहुत से साधकों की हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। आज की चर्चा जिस विशेष पाठ के प्रभाव के ऊपर, प्रकार के ऊपर आधारित है कि सृष्टि के 3 क्रम हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो कैसे आप अब जो ये दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, इसमें 3 देवियां हैं, उसी तरह से उनके पाठ भी निर्धारित किए गए। अनुलोम, प्रतिलोम और विलोम, ये 3 तरह के पाठ। अब ये शांतिक कर्म क्या है? शांतिक कर्म होते हैं जिस तरह से आप अपने जीवन को, हिंदी में पढ़ने वाली पाठ को पाठ नहीं कहते। मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रु है जो राष्ट्र के हित में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की सारी क्रियाओं का बंधन हो, वो आगे ना बढ़े, उसको रोक देने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म कर देने के लिए कि वह गणेश की और बटुक के मंत्र की एक माला करे। उसके बाद सबसे सही क्रम जो हमें लगता है और जो श्री गुरु चरणों से प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार। तो प्रत्येक कामना के अनुसार प्रत्येक देवी का एक विशेष मंत्र भी होता है। आप में 700 मंत्रों का एक पूरा समूह है, तो उसमें से भी विशेष विशेष काम, ऐसे व्यक्ति से ही दुर्गा पाठ का अनुष्ठान कराया जाता है, तो वो सिद्धिप्रद होता है। सोफे पर पड़े हुए ही अच्छे अच्छे साधकों को प्राप्त करना चाहते हैं मोबाइल देखते हुए, तो आपको नहीं मिलेंगे। जलते हुए अंगारों को खिलौना समझ करके उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो उसकी माँ उसे पकड़ने नहीं देती, वो भाई भले ही कितना भी चिल्लाए रोए। इसके अलावा और कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है। आप अगर इतना करते हैं तो इतने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय माई की। श्री दुर्गा सप्तशती के संबंध में जानने की, सुनने की, समझने की जिज्ञासा बहुत से साधकों की हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। वे इस शक्ति के, माँ दुर्गा के अद्वितीय ग्रंथ के संबंध में जानना सुनना समझना चाहते हैं और उन्हें यह जानना सुनना समझना भी चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है माँ का जो हर एक व्यक्ति, जिसका जो माँ की साधना करता है, वो इस नाम को जानता है और इस ग्रंथ उसके पास अवश्य होता है। सामान्य रूप से इसका पाठ कैसे किया जाता है, इसकी बहुत सारी चर्चाएं तो आपको सुनने में मिल जाएंगी, लेकिन आज की चर्चा जिस विशेष पाठ के प्रभाव के ऊपर, प्रकार के ऊपर आधारित है, वह आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। यह एक विशेष चर्चा है। आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो कैसे आप पाठ के पाठांतर को करके, पाठ के प्रकार को बदल करके उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस चर्चा को आपको पूरा ध्यान से सुनना होगा। शुरुआत करते हैं कि सृष्टि के 3 क्रम हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले सृष्टि होती है, जन्म होता है किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का, फिर उसका जो जन्म हुआ है उसका विकास होता है, वो जीवित रहे इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है, और अंत में उसका संहार भी होता है, उसका लय भी हो जाता है, वो समाप्त भी हो जाता है। तो ये 3 तरह के प्रकार हैं जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ घटित होते हैं। अब जो ये दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, इसमें 3 देवियां हैं। महासरस्वती जो सृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है और ब्रह्मा की शक्ति जो है वो सरस्वती है, तो सरस्वती। लक्ष्मी जो जन्म लेता है, उससे बहुत से ऐश्वर्य भोगने के लिए मिले, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, उसके लिए महालक्ष्मी की कृपा अनिवार्य होती है। और महाकाली अंत में जब उसका समर्पण हो, जब उसका पूरा हो जाए जीवन, तो वह जिनके चरणों में लय प्राप्त करे, जिनके चरणों में समा जाए, उनके लिए जो महाशक्ति है वो महाकाली है।
इसी तरह से जो ये 3 शक्तियां हैं, इस दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रमुख शक्तियां हैं, उसी तरह से उनके पाठ भी निर्धारित किए गए। अनुलोम, प्रतिलोम और विलोम, ये 3 तरह के पाठ, जिसमें जो सामान्य पाठ आप पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक करते हैं, पाठ के संबंध में जब भी यहाँ चर्चा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि पाठ का अर्थ होता है संस्कृत में श्लोकबद्ध पाठ, हिंदी में पढ़ने वाली पाठ को पाठ नहीं कहते। तो जो एक अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक जो पाठ किया जाता है, उस पाठ को सामान्य पाठ कहते हैं, उसी को अनुलोम पाठ भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिलोम। प्रतिलोम जो पाठ है वो पाठ थोड़ा अलग तरह का हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले जो अंत का श्लोक मंत्र है 13वें अध्याय के सबसे आखिरी का श्लोक जो मंत्र है उसको लिया जाता है, और इधर पहले अध्याय के सबसे पहले मंत्र को लिया जाता है, और फिर दोनों का एक एक श्लोक लेकर के पाठ किया जाता है। आखिरी उसका, पहला उसका, दूसरा उसका, तीसरा उसका, ऐसे करके पाठ को निर्धारित किया गया है। इस पाठ के जो क्रम है इसको प्रतिलोम पाठ कहते हैं। और एक पाठ होता है विलोम पाठ। विलोम पाठ होता है, विलोम का अर्थ है उल्टा, तो उल्टा ही पाठ यह होता है। इसमें जो 13वां अध्याय है उसका जो अंतिम श्लोक मंत्र है उससे वह प्रारंभ होता है और फिर आगे की ओर चला जाता है, और अंत में, सबसे अंत में पहले अध्याय का पहला श्लोक आता है। इस पूरे पाठ को विलोम पाठ कहते हैं। अब इन पाठों से होता क्या है ये समझने की बात है। जो सामान्य पाठ है उससे सांतिक कर्म किए जाते हैं। अब ये सांतिक कर्म क्या है? सांतिक कर्म होते हैं जिस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हैं लेकिन उसमें कोई बाधा अगर आ रही है, जैसे कोई शांति आपको करना है, ग्रहों की शांति करना है, आपको जीवन में अच्छी तरह से जीना है, उसमें जो भी विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों की आपको शांति करना है, और आपको जीवन में बहुत अच्छे से रहना है, अच्छे से माँ की भक्ति करना है, माँ के प्रति समर्पित होना है, तो उस तरह से ये सामान्य जो पाठ है उसको आप कर सकते हैं। अनुलोम पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है पौष्टिक कर्म। आपके जीवन में कुछ न्यूनता है, किसी चीज की कमी है, आपको जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्त है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपुष्ट हैं, आप कमजोर हैं, क्योंकि आपको वो सब प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त होना चाहिए। तो वो सब प्राप्त करने के लिए जो आपको प्राप्त होना चाहिए और आपको प्राप्त नहीं है, जिसकी कमजोरी है, जिसकी कमी आपके अंदर है, उस सब को पूरा करने के लिए पौष्टिक कर्म किए जाते हैं। और पौष्टिक कर्म के अंतर्गत आता है प्रतिलोम पाठ। इसके बाद आते हैं अविचारिक कर्म। मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रु है जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जिसका क्रियाकलाप, जिसका आगे बढ़ना राष्ट्र के हित में नहीं है, धर्म के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है, आपके परिवार के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, और सबसे अंत में आपके हित में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की सारी क्रियाओं का बंधन हो, वो आगे ना बढ़े, उसको रोक देने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म कर देने के लिए अविचारिक कर्मों का प्रयोग किया जाता है। और इनमें एक बात ये भी आती है कि अगर किसी ने कोई अविचार किया हुआ है, किसी ने कुछ ऐसा प्रयोग किया हुआ है, तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग किसी ने किया हुआ है,
आपके ऊपर कोई अवैचारिक कर्म किया गया है, जिसे सामान्य भाषा में किया कराया कहते हैं, इस तरह का अगर कोई कर्म आपके ऊपर किया गया है, इसको भी अविचार कहते हैं। तो इस अविचार कर्म को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको जो पाठ करना होता है, उस पाठ को विलोम पाठ कहा गया। तो 3 तरह की सृष्टि की स्थिति, 3 तरह की ये 3 महादेवियां, 3 तरह का दुर्गा पाठ और उसके 3 तरह के फल, ये सब इसी तरह से आधारित होते हैं। विलोम पाठ जब आप करते हैं तो आप अविचारिक कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं। अब जब पाठ की बात आई है तो पाठ करने का सबसे सही क्रम क्या है, क्योंकि बहुत से ग्रंथों में अनेकों तरह से क्रम दिया हुआ है। कहीं शापोद्धार दिया हुआ है, तो कहीं अथर्वशीष भी दिया है, कहीं अष्टोत्तर शतनाम भी दिया है, तो कहीं कुंजिका पाठ भी दिया है। तो अनेक प्रकार से, बहुत से ग्रंथों में अनेक प्रकार से पाठों को बताया गया है कि इस तरह का क्रम होना चाहिए। लेकिन सबसे सही क्रम जो हमें लगता है और जो श्री गुरु चरणों से प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है। सबसे पहले साधक को अगर दुर्गा पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती करनी है, तो उसको चाहिए कि वह गणेश की और वटुक के मंत्र की एक माला करे। उसके बाद कवच का पाठ करे, दुर्गा कवच का, अगला स्तोत्र कीलक स्तोत्र का पाठ करे। ये सब करने के बाद उसे नवार्ण मंत्र का जप एक माला अवश्य करना चाहिए। ऐसा कर लेने के उपरांत उसको फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ लेने के उपरांत फिर उसे जो सप्तशती के न्यास दिए गए हैं, उन न्यासों को करना चाहिए। और फिर अगर उसे संपुट लगाना है तो संपुट किस तरह लगाना है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप पाठ में संपुट लगाते हैं तो संपुट मंत्र की एक माला फिर कर लेना चाहिए। और उसको कर लेने के बाद फिर आपको पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। अब पाठ आप कैसे भी कर सकते हैं, अनुलोम भी कर सकते हैं, प्रतिलोम भी कर सकते हैं, विलोम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कामना हो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जब ये पूरा पाठ 13 अध्याय का आप पूरा कर लेते हैं तो उसके उपरांत आपको फिर से न्यास करने चाहिए। न्यास करने के उपरांत आपको फिर से नवार्ण मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। फिर आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त करना चाहिए और फिर आपको तीनों रहस्यों के पाठ करने चाहिए और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना पढ़ लेनी चाहिए। बस इतना पाठ आपको करना अनिवार्य होता है, इसके अलावा और कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है। आप अगर इतना करते हैं तो इतने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये हो गया इसका पूरा क्रम। अब ये क्रम करना है, पाठ हमने आपको बता ही दिए हैं कि तीनों तरह से आपको पाठ करने हैं। अब कामना के अनुसार आपको संपुट कैसे निर्धारित करना है, संपुटित कैसे करना है, ये भी समझ लीजिए। तो प्रत्येक कामना के अनुसार प्रत्येक देवी का एक विशेष मंत्र भी होता है और दुर्गा सप्तशती स्वयं अपने आप में 700 मंत्रों का एक पूरा समूह है। तो उसमें से भी विशेष विशेष कामनाओं के लिए विशेष विशेष श्लोक मंत्र बताए गए हैं, उनसे भी संपुटित किया जा सकता है। संपुट करने का क्रम यही है कि जब भी आप पहले अध्याय से जैसे प्रारंभ कर रहे हैं तो आप उससे पहले एक संपुट की माला कर लें और फिर उसके बाद आपको वो संपुट मंत्र एक बार बोलना है। फिर आपको वो श्लोक बोलना है जो श्री दुर्गा सप्तशती का श्लोक है और फिर आपको 2 बार फिर से संपुट मंत्र बोलना है। इस तरह से फिर आप एक बार सप्तशती श्लोक और 2 बार संपुटित मंत्र को बोलते हुए चले जाएंगे और सबसे आखिरी में अध्याय के अंत में आप केवल एक बार ही ये संपुट मंत्र को बोलेंगे। यहाँ बोलने का अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि अगर दुर्गा सप्तशती का कोई मंत्र है तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वह मंत्र बीज मंत्र है
तंत्रोक्त मंत्र है, किसी महाविद्या का मंत्र है, तो आप उसका उच्चारण नहीं करेंगे, मंत्र का मन में जप करेंगे और पाठ को आप उच्चारित करेंगे। अर्थात श्री दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण होगा और संपुट मंत्र मन में ही जपा जाएगा। इस तरह से संपुट लगाया जाता है। अब क्या संपुट लगा लेने से और इस तरह के पाठों को करने से आप सारे कार्यों को साध सकते हैं? ये माँ की कृपा के ऊपर आधारित होता है। बहुत से व्यक्तियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वयं तो यह कहकर के बच निकलते हैं कि हमें तो संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए हम तो पाठ नहीं कर सकते, तो वे किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को संकल्प दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी ओर से आप इसको पाठ को करिए। अब यहाँ अंतर हो जाता है। अंतर यह हो जाता है कि एक तो ऐसा वर्ग है जो पैसा कमाने के लिए ही पूजा पाठ करता है और एक वो वर्ग है जिसको हम साधक कहते हैं। ये बिरले व्यक्ति होते हैं, इनका माँ के चरणों के प्रति अनुराग होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। ये उस तरह का ही अंतर है कि एक व्यक्ति पैसा लेकर के कार्य कर रहा है पर उसकी भावनाएं नहीं जुड़ रही हैं, और एक व्यक्ति वो है जो साधक है जिसकी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो प्रत्येक कार्य को उसी भाव के साथ, लगन के साथ करता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप साधना का व्यापारीकरण न करें। आप अगर किसी से पाठ कराना है तो सुयोग्य साधक का चयन करें, तभी आप पाठ करवाएं, और वो भी ऐसा होना चाहिए जिसकी आपके प्रति भाव अच्छे हो, आपके प्रति संवेदना हो, जिसकी जो आपके प्रति, आपकी समस्याओं के प्रति दया का भाव रखता हो और जो माँ का सच्चा सेवक हो। ऐसे व्यक्ति से ही दुर्गा पाठ का अनुष्ठान कराया जाता है, तो वो सिद्धिप्रद होता है। अब यहाँ कुछ लोग कमेंट्स अवश्य करेंगे, तो उनके प्रश्न का हम जवाब पहले ही दे देते हैं। वो ये जरूर लिखते हैं कुछ लोग कि आजकल ऐसे सच्चे साधक कहाँ मिलते हैं, प्राप्त ही नहीं होते, नहीं मिलते। अगर आप सोफे पर पड़े हुए ही अच्छे अच्छे साधकों को प्राप्त करना चाहते हैं मोबाइल देखते हुए, तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको सच्चे साधक चाहिए तो आपको उनके पास जाना होगा, उन्हें समझना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, तो आपको अवश्य मिलेंगे। अधिकांश व्यक्ति अपने पलंग पर पड़े हुए मोबाइल देखते हुए बस यही कमेंट्स लिखना जानते हैं। आजकल ऐसे अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? ढोंगी पाठक पाखंडियों से तो सभी संसार भरा पड़ा है। दिन में 1000 झूठ बोलते हैं ऐसा लिखने वाले लोग, अपने अपने धंधे में पाखंड और ढोंग पूरा बघाड़ते हैं, लेकिन जब ये चर्चा आती है तो ये लिखने में कसर नहीं छोड़ते। आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ? तुमने खोजा कितना है, कितनी जगह पर तुम गए हो, कितनी बार तुमने धोखा खाया है? एक आध बार अगर धोखा भी खा लिया तो तुमने ये कैसे तय कर लिया कि संसार सुनना हो गया है अच्छे साधकों से? सब कुछ प्राप्त है, परंतु जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा, उस तरह का श्रद्धा और समर्पण भी रखना पड़ेगा, उस तरह का अनुशासन भी आपको बर्दाश्त करना होगा, तभी आपको सच्चे और अच्छे साधक प्राप्त होंगे। तो फिर इस तरह से अगर आप किसी सच्चे साधक सौभाग्य से आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके कार्य सधने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये दुर्गा पाठ जो है, जो ये श्री दुर्गा सप्तशती है, इस पाठ को करने से क्या क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। कैसा भी असाध्य कार्य हो, इस पाठ को करने से आप साध सकते हैं, हो सकता है वह कार्य। और अगर इस पाठ को सही विधि से सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में करने के बाद भी आपका कोई कार्य नहीं होता, तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि आप आत्मचिंतन करें। या तो आप वो मांग रहे हैं जिसके आप पात्र नहीं हैं, या आप
सही तरह से इस कार्य को कर नहीं रहे हैं, या आप केवल साधक ना होकर के व्यापारी हो गए। तो बहुत सी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता होती है, और अंत में ये भी समझ लेना चाहिए कि सब कुछ करने के बाद भी अगर जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये भी मानना चाहिए कि माँ आपको और कुछ विशेष देना चाहती है, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि कोई जिद्दी बालक अगर जलते हुए अंगारों को खिलौना समझ करके उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो उसकी माँ उसे पकड़ने नहीं देती, वो भाई भले ही कितना भी चिल्लाए रोए। इसी तरह से वो जगत जननी है। जब हम संसार के प्रति आसक्त हो करके उसकी ओर दौड़ते हैं और वो अंगारे की तरह हमारे अपने को भस्मीभूत करने के लिए पर्याप्त होता है, तो माँ हमें उससे बचाती है। वो ये कहती है कि अभी इसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसान का खेल हो सकता है, तो इसलिए वो तुम्हें उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने देती। तो इसमें भी उनकी करुणा और कृपा ही समझना चाहिए। इस तरह से अगर आप इस पूरे अनुष्ठान को देखते हैं तो निश्चित ही आपको महामाई की कृपा प्राप्त होती है, और उनकी कृपा प्राप्त बनकर आप सभी कुछ ऐश्वर्य भी भोगते हैं और मोक्ष पर अपना अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं। जय माई की।